राकेश यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी ये खबर है। पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव थे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से नाराजगी व्यक्त की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर मीडिया के बहिष्कार करने की बात जो कांग्रेस ने कही थी उस पर राकेश यादव ने आपत्ति जताई है। उसके बाद जो देश हित में काम करना चाहता है या जनता के लिए काम करना चाहता है या मुद्दों पे काम करना चाहता है उसके लिए कोई जगह कांग्रेस में नहीं बची है। आज मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। आज से मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले 3 दिन पहले कई डिबेट में मैंने भाग लिया, आम आदमी की समस्याओं को बात को लेकर आवाज़ उठाई। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कि अध्यक्ष पद डिजर्व नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अध्यक्ष हैं क्योंकि कुछ नेताओं की पसंद के हैं, वो एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। जबकि आज़ादी के बाद आज तक कभी मीडिया को कांग्रेस ने कटघरे में नहीं खड़ा करा। चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया। अगर उसको कटघरे में खड़ा कर कर एक पत्र जारी किया जाता है कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, अपने बात नहीं बोलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, तो ये पत्र एक तानाशाही का प्रतीक था। दूसरी बात, उन डिबेट में मैंने ये सवाल उठाया कि जो आरोप उज्जैन में जो ट्रस्ट की भूमि है भारत न्यास की, उसको लेके मुख्यमंत्री पर लगाए हैं, उनको लेके जीतू पटवारी के पास तथ्य क्या हैं? आप दिल्ली तक चले गए बिना कागज के, कोई आधार नहीं है। वो सरकार की ट्रस्ट है, सरकार के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भूमि गई है, उसको 500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। यह हास्यास्पद है। और साथ में पवन खेड़ा जो आसाम में भुगत चुके हैं इस तरह के आरोपों को और अभी जमानत पे चल रहे हैं। तो अगर कांग्रेस में इस तरह के लोग लीड करेंगे तो जो ईमानदार कांग्रेसी है उसको नोटिस देंगे, तो शायद मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में कोई भी जो देश के लिए काम करना चाहता है, जो जनता के लिए काम करना चाहता है, जनता के हितों को देखता है, वो रहना चाहेगा। अब सवाल ये है कि जो आपने आरोप लगाए उस आरोप पे आप कायम नहीं हैं, उसके सबूत आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आप मीडिया से बात मत करो, आप डिबेट में हिस्सा मत लो। अगर आप डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो अपनी पार्टी का पक्ष कैसे रखेंगे? इसका मतलब है कि आप गलत हैं और मुख्यमंत्री पर जो आपने आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, आप साबित नहीं कर पाए। अब जब आप साबित नहीं कर पाए तो कांग्रेस का मुंह बंद करना चाह रहे हैं। तो जो जनहित में काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, देश की जनता के लिए काम करेगा, वो कभी भी चुप नहीं बैठेगा। और इस तरह की कांग्रेस इतिहास में नहीं रही, सबसे वर्स्ट। और आप ये समझिए कि कांग्रेस को लज्जित करने वाले अध्यक्ष जीतू पटवारी रहे हैं। उनके साथ हरीश चौधरी हैं जो पंजाब में टिकट बेचने का आरोपी ही रहे हैं। बड़ी बड़ी खबरें उनके साथ आई हैं। संगठन सृजन में तमाम अध्यक्ष पद उनने बेच दिए, पैसा लेके अध्यक्ष बना दिए, जब तक भी ठीक था। संगठन सृजन के नाम 3 साल बर्बाद कर दिए, संगठन खड़ा नहीं हुआ। आज हालात ये है कि 16 महापौर हैं, उसमें से एक भी नहीं जीत पाएंगे। नगर पालिका के चुनाव आने वाले नगरीय निकाय के, उसमें से 5% भी आने की उम्मीद नहीं है। और राहुल गांधी जी को झूठ बोलकर ऐसा दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी वो धृतराष्ट्र हैं जिनने खुली आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्होंने कई दुर्योधन पैदा कर दिए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो पूरी कांग्रेस खा गए हैं। तो इस स्थिति में अब संभव नहीं है कि कांग्रेस में रहकर कोई जनहित के काम किए जाएं। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की घोषणा कर रहा हूं। मैं कोई दबी छुपी घोषणा नहीं कर रहा हूं। आज तक मैंने जो लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लड़ी। भविष्य में जहां भी मुझे काम का मौका मिलेगा, ईमानदारी से मैं वहां काम करूंगा, क्योंकि मेरा काम राजनीति में पैसा कमाना नहीं है। मेरा काम राजनीति में नाम और जनसेवा करना है। जो धंधा करते हैं, जो दलाली करते हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष बने हुए हैं, जो जमीनों के दलाल हैं, सब जानते हैं कि वो कैसे अध्यक्ष बने, किसको डिफेंडर दिए, सबको पता है।
अब इसके बाद अगर बंदर जैसी उछलकूद मचाएंगे उससे जनता आकर्षित हो जाएगी, ये नहीं होता है राजनीति में। खुद जब 40,000 से हारे हुए हैं तो प्रदेश को कैसे जिताएंगे, ये तो एक बार सोच लें। और एक बार राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि किसके हाथ में कमान दे रखी है। कांग्रेस का बंटा ढार कर दिया है, दिग्विजय सिंह जैसे नेता को अपमानित करते हैं, कमलनाथ जी जैसे नेता को अपमानित करते हैं। इसके बाद अब बचा क्या है कांग्रेस में? हम जैसे लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो इतनी बार राहुल गांधी जी को मैंने 375 बार पत्र लिखे, लेकिन आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी है कि एक भी पत्र का जवाब आज तक नहीं आया। पढ़ लेते हैं, रिएक्शन कुछ नहीं देते हैं। नतीजा सामने है, आसाम हार गए, अन्य राज्यों में बुरी स्थिति हो, मध्य प्रदेश में बुरी स्थिति से बुरी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ पैसे पे राजनीति करना, ये पटवारी की जो तरीका है वो कांग्रेस को डुबो रहा है। जीतू पटवारी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पे जो आपने आरोप लगाया, थोड़ा सा इसको विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कैसे बने हैं? जिस आदमी की मार्कशीट ही फर्जी है, जो 2 मार्कशीट लेके चलता है अपने जन्म तारीख की, वो किस लायक होगा? जो आज तक यही नहीं बता पाया कि मेरा जन्म कब हुआ है। स्कूल में अलग जन्म तारीख लिखता है, चुनाव में अलग जन्म तारीख लिखता है। वो आरोप लगाता है मुख्यमंत्री पे बिना कागज के। अरे हर जिले में FIR होना चाहिए इसके खिलाफ। बिना आधार के आरोप लगाना, बिना कागज के आरोप लगाना, बड़े नेताओं को भ्रमित करना और सिर्फ रील बनाने का धंधा करना, साइकिल चलाने की नौटंकी करना, इतने लोकप्रिय थे तो अपना विधानसभा जीत जाते।